मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। जो मेरे युवा साथी सफलता भी चाहते हैं, चाहे अपना एजुकेशन में हो, चाहे अपनी कोचिंग में हो, चाहे अपनी नौकरी के लिए हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, या फिर अपनी व्यापार व्यवसाय के लिए हो, वगैरह वगैरह, तो कड़ी मेहनत तो करते हैं। पर ये कड़ी मेहनत सफलता की ओर नहीं ले जाती, समृद्धि की ओर नहीं ले जाती, खुशी की ओर नहीं ले जाती। तब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं। कहते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा खोटा है, मैं लाख जतन किया, ये किया वो किया, पर मुझको मनचाही सफलता नहीं मिल रहा है। ऐसी जिंदगी की बाबत है कि लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी, मेरा सोच अच्छा, मेरा हृदय अच्छा, मेरी चाह अच्छा, मैं सबके लिए भले सोचता हूँ, मैं भले के लिए ही सोचता हूँ, भले के ही काम करना कोशिश करता हूँ, कल्याण ही करना चाहता हूँ। लेकिन क्या हो जाता है कि हमें उसका सही परिणाम नहीं मिलता। तो मित्रों, आप जरा सोचिए कि कुछ तो ऐसा मिसिंग होता होगा जिसके कारण से आप सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कोई तो बाधा है, कोई तो ब्रेकर है, कहीं से तो कुछ लीकेज है कि आपका भरा हुआ टंकी खाली हो जाता है। कुछ तो ब्रेक लग रहा है आपके पहिए में, चक्का में, व्हील में, कि आप उतने गति नहीं कर पा रहे हो। एक लड़का को मैंने घर में बुलाया और कहा कि बेटा, तू बड़ी मेहनती है, तेरे अंदर में बड़ी प्रतिभा है, कूट कूट कर तेरे अंदर में प्रतिभा भरा पड़ा है, पर ऐसी क्या बात हो जाता है कि तुम मनचाहे एग्जाम में परिणाम नहीं ला सकते, तुम मनचाही जिंदगी नहीं जी सकते, तुम जैसा चाह रहे हो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ तो ऐसा मिसिंग हो रहा है बेटा, जिसके कारण से तुम्हारी ये सारी प्रतिभा गुड़ गोबर हो रहा है। उम्र भी निकल जाएगा, आप भी पछताते रहोगे। तो इसका कोई हल आपने सोचा? तुमने कहा कि नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, 6 घंटा पढ़ाई कर लेता हूँ कोचिंग में, 2-2 घंटा एक एक सब्जेक्ट, और 6 घंटा फिर मैं उस होमवर्क में लगाता हूँ, लेकिन मेरा वो होमवर्क होता नहीं है, पेंडिंग हो जाता है कार्य। और धीरे धीरे करके 1 माह में इतना पेंडिंग हो गया कि मैं यदि पिछला कार्य ही दोहराऊं तो मैं हफ्तों के लिए मैं पीछे हो जाऊंगा। अब मैं पेंडिंग वर्क पूरा करूं कि आज का वर्तमान वर्क पूरा करूं, और इस तरह से मैं बोझ तले दब गया हूं। मेरा दिमाग का जो है समय नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, संतोष भी नहीं हो रहा है। विश्वास तो पहले गजब का था कि मैं ये पेपर आसानी से निकाल लूँगा, ये परीक्षा निकाल लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, मेरे अंदर भी ये प्रतिभा है। मैं पहले तो गजब का विश्वास था, पहले सोचता भी था और ऐसा लगता था कि मैं कर ही लूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता चला जाता हूँ और प्रॉब्लम में मैं उलझता जाता हूँ, तो मैथ्स में उलझ गया, फिर गड़बड़ हो गया। तो फिजिक्स से ठीक लगता है तो फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ, तो मैथ्स से पीछे हो जाता है, केमिस्ट्री पीछे हो जाता है, अब लैंग्वेज में फिर पीछे हो जाता हूँ। तो इस तरह से कई चीज़ों में मैं उलझ गया। फिर घबराहट हो जाती है कि पता नहीं अब मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मन में कई विकल्प तलाश लग जाते हैं कि मेरा तो ये संकल्प, अब मुझे अब शक होने लगा कि मेरे संकल्प पूर्ण होगा कि नहीं होगा। अब संकल्प टूटने लगा, धीरज खोने लगा, अपने ऊपर अब विश्वास डगमगाने लगा। अब मैं विकल्पों की तलाश में लग गया हूँ कि मैं अब चलो इस पढ़ाई को छोड़ देता हूँ, मान लीजिए नहीं होता है तो ये कर लूँगा, इसमें मैं पूरा कर लूँगा। लेकिन एक मन कोने से यह भी कहता है कि जब तुम इसमें सफल नहीं हो रहे हो तो क्या भरोसा कि तुम जो दूसरा मार्ग पकड़ोगे उसमें सफल हो पाओगे। फिर कई तर्क उपजता है कि नहीं, इसमें ये कठिनाई है, वो कठिनाई, उसमें ऐसा नहीं होगा। तो मित्रों, जिस बच्चे ने संकल्प को पूरा करने में अपना 100% नहीं दे सका और विकल्प में लग जाता है,
तो कभी फिर उसका संकल्प सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आप जो भी विकल्प तलाशोगे उसमें भी तो कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ेगा, कोई टारगेट लेना पड़ेगा। उस टारगेट को प्राप्ति करने के लिए समय अवधि लगाना पड़ेगा, मेहनत लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा, सोच लगाना पड़ेगा, विचार लगाना पड़ेगा। नींद भी आपको पूरा चाहिए, नींद भी स्वस्थ चाहिए, भोजन भी सही चाहिए, शरीर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, दोस्तों को भी मैनेज करना पड़ेगा, यानी लाइफ को पूरी तरह से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो उलझ गया गुरुजी। मैं बोला बेटे तू अपना तू बहुत अच्छा आदमी है, बस तेरे में एक गड़बड़ है कि तू अपने सांसों को नियंत्रण करना नहीं सीखा है। जब सांसों पर नियंत्रण पाना सीख जाओगे, सांसों को नियंत्रित करना सीख जाओगे और थोड़ी सी त्राटक करना सीख जाओगे, स्व सम्मोहन त्राटक, स्वयं को देखने की त्राटक, कुछ करने की नहीं, सिर्फ देखने की त्राटक, अपनी आंख से खुद को देखो। दिन भर में जो किया उसको अपने आंख से देख करके उसको खाली कर दो, जगह को खाली कर दो। जो सेव होना है हो गया, जो सेव होना है हो गया, जो नहीं हुआ उसकी चिंता छोड़ो। अब चिंता तो जाता नहीं है, बार 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 मन के कहीं कोने से दोहराते रहता है, ये है वो है, क्या करूं। तो मेरे मित्रों, चाहे आप जीवन में सफलता प्राप्त करना हो, चाहे रोजगार में सफलता प्राप्त करना हो, चाहे व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना हो, चाहे अपनी किसी योजना को सही मूर्त रूप देना हो, तो निश्चित तौर से आपके सारे घटक सब चीज़ आपके पास है। लेकिन अपने सांसों पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया है, आप अपने सांसों की गति पर आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने अपनी सांसों की गहराई पर ध्यान नहीं दिया है, अपने सांसों के चलने और रुक जाने या गति तीव्रता होने या मंद होने इत्यादि पर ध्यान नहीं दिया है, तो आपका जब तक संयोगवश आपकी सांसों और आपके बीच का तालमेल था, योग संयोग था, तब तक आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। अब एक समय ऐसा आ गया कि जब आपकी नींद डिस्टर्ब हुआ, जब आपका विचार डिस्टर्ब हुआ, जब आपकी सोच डिस्टर्ब हुआ, जब आपके थॉट में परेशानी आया, जब आप प्रॉब्लम में घिरने लगे, जब पेंडिंग वर्क होने लगा, जब आपके द्वारा किए गए कार्य का रिव्यू सही नहीं आया, लोगों ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे उसको आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते थे, आपको वो सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता में बार बार रुकावट आने लगा। आपने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, लेकिन उसका फल बिल्कुल न्यून हो गया, न्यून आ गया, इतना न्यून आ गया कि आप उससे जरा भी संतुष्ट नहीं हो सकते। खिन्न हो गया मन, बेचैन हो गया मन। तब आपकी सांसें और आपका मनोमस्तिष्क में चलने वाली गतियों में के समय आपकी सांसें क्या रोल निभा रहे थे। उस समय आप गुस्सा में आ रहे थे या खिन्नता में आ रहे थे, क्रोध में आ रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या आपने उसको चेंज करने का कुछ उपाय किया? तो मित्रों, अक्सर हमारे साथ युवावस्था में यही चीज गड़बड़ हो जाता है। मैं भी उसी अवस्था से गुजरा हुआ हूँ, मैं भी इन्हीं चीज़ों से गुजरा हुआ था, मैं भी इन तमाम चीज़ों का अनुभव का पिटारा लेके बैठा हूँ। बाल बाल हमारे बुढ़ापे में पक रही है, हमारे अनुभव के कारण पक रहा है। आजकल तो बाल यूं पक जाते हैं, कह जाते हैं आजकल तो अब मैंने बाल धूप में नहीं पकाई, ऐसा कहते हैं। पहले ज़माने में कहावत सही था, आजकल के बाल तो यूं कभी भी पक जाते हैं। मतलब ये क्या है, हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, हिंदू शास्त्र में ब्रह्मा जी को हमेशा बुढ़ा दिखाया जाता है, पके हुए बाल दिखाए जाते हैं, दाढ़ी मुँह सब पक जाता है। यानी कि निर्माण करता, कोई भी चीज़ का निर्माण करता, कोई भी चीज़ का ओनर या जो उसका जो सबसे बड़ा हेड है, वो इतने अनुभव से गुजरना पड़ता है कि आप समझ जाइए कि वो ब्रह्मा जी ही हो जाते हैं। यानी कि उसकी बाल पक जाती है, अनुभव, इतने अनुभव आ जाते हैं कि उनको मालूम होता है कि कहाँ कहाँ किस तरह से ज़िंदगी में गड़बड़ियाँ आ जाती है और कैसे हम उसको ठीक करते हैं। तो इतने अनुभव होना चाहिए कि आप उन रास्तों के बारे में जानो। कि कल्पना कीजिए, आपने मुझसे पूछा कि भाई साहब मुझे ए मार्ग को चुनना है, या ये मार्ग क्या इस लक्ष्य तक पहुंचता है। अब मैंने सुनी सुनाई बात है कि यह ए मार्ग उस लक्ष्य तक पहुंचता है। अब मैं आपको बोल दूंगा, हाँ भाई यह ए मार्ग है, वो फलाना लक्ष्य तक पहुंचता है, बी मार्ग है वो ठिकाना लक्ष्य तक पहुंचता है, सी मार्ग है वो इन मार्ग तक पहुंचता है, वगैरह वगैरह। पर मैंने कहीं रास्ता चला नहीं है, तो फिर मेरा बताया आपके लिए मुसीबत हो सकता है। लेकिन यदि मुझको मालूम है कि मैंने ए मार्ग से चला था
तो कैसे कैसे बाधा उत्पन्न हुआ, कितना स्पीड लिया, कितना मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम से जूझा, क्या क्या अपडेट हो गया, क्या क्या साइंस ने अपडेट किया, क्या क्या मन ने अपडेट किया, क्या क्या हमारी बढ़ोतरी हुई, कैसे प्रकृति हमको साथ देती है या कहाँ प्रकृति हमें बाधा पहुंचाती है, किस तरह से हमारे जीवटता को खत्म करते हैं, कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है, कितनी गड्ढे हैं, कितनी खाई है, कितने ऊंचे पहाड़ है, कितने पथरीला है, कितने कंकड़ है, कितने कांटे हैं, और कहाँ नगर है, कहाँ सुनसान है, कहाँ जंगली जानवर है या कहाँ वीराना है, या अगर वगैरह। जब मैं उस रास्ते पर चल कर उस मंजिल तक पहुंचा रहूंगा तो मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि हाँ मित्र, आप इस मार्ग से जाओगे तो ये मुसीबत, ये प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। आप चाहे उस प्रॉब्लम को झेलने की तैयारी करके जाओ, उस प्रॉब्लम के हल निकाल के जाओ, या फिर जब मुसीबत आ जाए तब उस प्रॉब्लम को हल तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए जो चैलेंज आएंगे उस चैलेंज से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बुद्धिमान तो ये होता है कि जो उस मार्ग पे चला हुआ है, उस मार्ग के चले हुए व्यक्ति से अपनी होमवर्क पूरा कर लेता है। अमूमन जैसे मान लीजिए मैंने उनको बता दिया कि 10 किलोमीटर में आपको एक ऐसा जंगल मिलेगा जहाँ खूंखार जानवर रहते हैं, पर उस खूंखार जानवर खूंखार क्यों बन जाता है? तो क्या वो हमसे मित्रता कर सकता है, या किस टाइम पर वो खूंखार जानवर उधर विचरण नहीं करता है? ऐसे तमाम चीज़ों को अध्ययन करेंगे और फिर हम अपने इस तैयारी के साथ जब निकलेंगे तब उस रास्ते में जब वो खूंखार जानवर का जो क्षेत्र होगा उसको हमको बाहर निकलने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि पहले से हम तैयार हैं। टाइमिंग तैयार है, गति तैयार है, मति तैयार है, शक्ति तैयार है, और जो भी मेरे पास प्रोडक्टर है वो सब तैयार है। अब बाय द वे आपको कुछ पता नहीं है और आप फंस गए उस प्रकृति में, अब उलझ गए और आप तो दम निकल रहा है आपका। आप कहोगे भैया ये आदमी ने तो मुझे रास्ता गलत बता दिया, भाई ये उस मार्ग तक तो जाता ही नहीं है, मेरे तो बीच में दम निकल रहा है। तो बंदे ने बताया तो रास्ता सही था, पर बीच के जितने प्रॉब्लम से उसको नहीं पता। उसने रास्ता सही बताया पर रास्ते में जो कठिनाइयां हैं ये उन्हें नहीं पता। वो आपने पूछी नहीं, उसने बताया नहीं, आपने होमवर्क किया नहीं, उसने कुछ कहा नहीं। तो मित्रों कई बार सच होते हुए भी वो हमें झूठा लग जाता है। खूब पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, लेकिन मूल्यांकन में नंबर अच्छे नहीं आते थे। और मैं हर तरह के पढ़ता था, लिख लिख कर पढ़ना, इमला से पढ़ना, और कई तरह से आजमाया करता था। लेकिन दो चीजें मैंने ध्यान नहीं दिया। एक, मैं पढ़ते समय क्या मैं कुछ योजना से पढ़ रहा हूँ? क्या मैं अपने दिमाग को धन्यवाद दे रहा हूँ? क्या मैं अपने को समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, समझ में आता है, मेरे अंदर में उपचारक शक्ति मुझे उपचार कर लेती है? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। दूसरा, घबराहट हो जाता था, यानी सांसें बेतरतीब हो जाते थे, सांस का ज़्यादा चलना, सांस का कोई भी चलते रहना, और उस घबराहट में मेरा जो भी यादें वादें कुछ भी चीज सब कुछ हो जाता था और फिर कुछ का कुछ हो जाता था। मैंने अपनी इस कमजोरी को नोटिस किया और नोटिस करने के बाद इसकी आंसर 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 खुशता रहा। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए मित्र। ढेरों उपाय किए। लोगों ने कहा कि इस मास्टर अच्छा इससे पढ़ लो, लोगों ने कहा सुबह पढ़ लो, भिसारे पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, इसके सहारे से पढ़ लो, फिर ऐसा कर लो, भी डरो मत, हमेशा अपने को कहो कि बी पॉजिटिव। मैं बोला कि बी पॉजिटिव कहूँगे तो होगा क्या? मैं सकारात्मक हूँ, सकारात्मक क्या सकारात्मक हूँ? कैसे अंदर को समझाऊँ, कैसे खुद को समझाऊँ, कैसे घबराहट और बेचैनियों से अपने आप को ठीक करूँ कि नहीं मैं इतना रेडी हूँ और मुझे कोई घबराहट नहीं होगा। लाख जतन करने के बावजूद मैंने लोगों की कही बातों को कोशिश किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर एक बार मैं सांसों पर ध्यान को अध्ययन कर रहा था, सूर्योदय शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, शिव जी और पार्वती के बीच के संवाद को अध्ययन कर रहा था। तो पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि सांसों पर ध्यान कर तुम्हारी समस्या का समाधान निकल आएगा। जी को जो बताते हैं मित्र, उसमें से पहला जो सार और संक्षिप्त बात ये है, और बड़ी गुप्त शक्ति को अनलॉक करती है, अंदर की शक्ति को, रहस्यमय शक्ति को आपके सामने में प्रकट कर देता है, और आपके जीवन में
ऐसा चमत्कार कर देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपकी सांस की गति प्रति मिनट यदि आपने 6 से 3 तक ले आया, यानी मैं 1 मिनट में जो मैं सांस लेता हूं, तो यदि मैं प्रति मिनट 6 सांसें लेना शुरू किया, तो फिर मेरे अंदर में वो गुणवत्ता पैदा हो जाएगा कि मैं तमाम चीज़ों से मुझे निजात मिल जाएगा। ना घबराहट होगा, ना माथापच्ची करना पड़ेगा, ना बारंबारता होगा, ना मेरी योजना फ्लॉप होगा, मैं निर्णय लेने में सक्षम हो जाऊंगा, मैं पढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा, मेरे अंदर साहित्य का गुण आ जाएगा, मेरे अंदर प्रतिभा मेरी निखर आएगी, मेरे अंदर जो जो है वो बाहर निकलने लगेगा, मेरी बुद्धिशाली होता चला जाएगा, मेरी बेवकूफ़ियाँ चलती चली जाएगी। यानी इतने ढेर सारे मर्ज का एक इलाज कि आप सांसों को नियंत्रण करना सीखो। और यदि आपकी सांसें आपके दिनचर्या आने प्रकृति के अनुकूल चला, तो ये गुप्त शक्तियां अनलॉक हो जाती है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपकी जो थायराइड्स हैं, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, आपके जो मस्तिष्क में छोटे छोटे ढेर सारे हजारों ग्रंथियां हैं, आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, आपके नाभि चक्र है, आपका मूलाधार चक्र है, आपका कंठ चक्र है, आपका हृदय चक्र है, आपका ब्रह्म चक्र है, इन सारे चक्र में तब एनर्जी बैलेंस हो जाता है और वो एनर्जी आपका अवचेतन मन को खोल देता है और आपके द्वारा आपका डिमांड के अनुसार अरे आपने जो आदेश कर रखा है उस आदेश का फॉलो करता है। अब मित्र, आपको आदेश करना आना चाहिए, यानी आपको समझना है कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो आप उसको प्रेजेंट काल में आप कल्पना करेंगे, वर्तमान काल में जैसा महसूस करेंगे। मान लीजिए मैं एक दिन घूमने गया था फिल्म सिटी। अब वहाँ एक कमरे में हमको दिखाया गया, अंतरिक्ष की यात्रा कराई गई। अब उस अंतरिक्ष की यात्रा में विज्ञान का टेक्नोलॉजी और प्रकाश और गति, ये तीनों का समायोजन कुछ ऐसा किया हुआ था कि आपको हुबहू लगता कि भाई अंतरिक्ष में ही हूँ। आपको कहीं से भी ये मालूम नहीं होता कि आप अंतरिक्ष की सैर नहीं कर रहे हो। मतलब कि कैसे झटका दे रहा है, किस तरह से कुछ चीज़ें आपको अनुभव करा रहे हैं और आप वही हो, लेकिन आपको नीचे लग रहा है कि आप बहुत रसातल में जा रहे हो। आप वही हो, लगता है कि अंतरिक्ष में किसी चीज़ से आप इस तरह से टकराने वाले हो। कई बातें, कई चीज़ें थी। कल्पना को ऐसा ढाला गया था कि आपको लग ही नहीं सकता था कि मैं किसी एक कमरे में हूँ। बाय द वे, आपको मालूम नहीं होता कि आप एक कमरे में हो, तो आप ये भी भूल चुके होते किसी एक कमरे में हो और आप अपने को अंतरिक्ष यात्री ही समझते। बाय द वे, किसी को ऐसा आंखों को बंद करके चुपचाप कहीं दूसरी जगह से ला करके वहाँ बैठा दी जाती और उसको आंख खोलते ही वो सफ़र में हो जाता, तो उसे मालूम ही नहीं चलता। तो ठीक जिस तरह से उस कल्पना में स्पेस की कल्पना हमको दिखाया गया और समझाया गया और अनुभव कराई गई, ठीक वैसे ही अपने मन को, विचार को, अवचेतन मन को उन सांसों के माध्यम से हमें अपने ब्रेन तक, माइंड तक उसे पहुंचाना पड़ता है। एक बार आप पहुंचाने में सफल हो गए, एक बार आपने उस नियम को फॉलो कर लिया, तब समझ जाइए कि आपकी सफलता तय है। फिर आप अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा बनाने के लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन ये एक दिन में होता नहीं है। मेरे बहुत से मित्र क्या करते हैं, आज सोचा, कल सोचा, परसों सोचा, बोलते हैं कुछ तो होगा क्यों हो रहा है गुरुजी। अरे भाई, हर चीज का अपना एक समय काल होता है। मैं किसान आदमी हूं। मैं धान को पहले खेत में बोने से पहले खेत की खूब सारी जुताई करता हूं, उस मिट्टी को भुरभुरा बनाता हूं, खरपतवार को बाहर करता हूं और मैं जिस जो फसल लेना चाहता हूं उस फसल के अनुरूप भूमि को तैयार करता हूं। उसके बाद फिर मैं मौसम के अनुसार फसल को, बीज को डालता हूं। फिर बीज को डालने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो चीज़ें उसको चाहिए, वो उपलब्ध कराता हूँ। फिर बीज अखवाने लगता है, तब उसकी फिर रखवाली होती है, फिर उसमें खाद पानी होता है। ऐसे एक समय आता है जब वह वृक्ष पौधा बन जाता है, फूल निकलते हैं, फिर वो फल बनता है, फिर बीज बनता है, फिर पक जाता है, तब उसको हम तोड़ करके ले आते हैं। फिर उसकी कटनी छटनी करते हैं और उसको कितने को बीज बनाना है और कितने को मार्केट में ले जाना है, फिर ये तय की जाती है। तो जो गुणवत्तापूर्ण है, जो बीज है, वो बीज को अलग कर लिया गया और जो खाद्यान्न बन गया उसको अलग कर लिया गया।
दोनों की क्वालिटी अलग अलग हो गया। दोनों तो एक ही बीज से आए थे, दोनों एक ही जैसे हुआ था, लेकिन दोनों में बीज बनने की क्षमता नहीं था मित्रों। इसीलिए जब आप परिकल्पना करते हैं, जब आप एक डिजाइन करते हैं, जब आज एक इमेजिंग तैयार करते हैं, जब अपने जीवन के बारे में जब आप सोचते हैं कि मुझको कितना धन चाहिए, पर मंथ कितना चाहिए, मुझको कैसा घर चाहिए, मुझको कैसा वाहन चाहिए, मैं किस तरह से ज़िंदगी जीऊँगा, कैसे मैं खान पान करूँगा, कैसे मैं कपड़ा पहनूंगा, मेरे परिवार के पास कितना धन होगा, किस मार्ग से धन आएगा, उस धन का हम संचय कैसे करेंगे, उस धन की हम वृद्धि कैसे करेंगे, उस धन का हम खर्च कैसे करेंगे, उस धन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, परिवार का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, घर में कितने लोग होंगे। तो मित्रों, जब तक का हम इस तरह से एक पूरी कल्पना नहीं करेंगे, एक एक चीजों की कल्पना नहीं करेंगे, आया धन तो आएगा कहां से, जाएगा धन तो जाएगा कहां, खर्च कैसे करेंगे, किस रीति से करेंगे, किस विधि से करेंगे, किस तरह से लाइफ जिएंगे, किस तरह से मेरे परिवार होगा, परिवार में कैसा खुशी होगा, शांति होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, उत्सव होगा, क्या होगा, तमाम चीजों को आपको एक बारगी जैसे स्पेस यात्रा की तरह आपको एक यात्रा में जाना पड़ेगा। तो सांसों के मार्ग से हम जा सकते हैं और खुद को, अपने को उस सांसों के मार्ग में चल करके, नियंत्रित करके हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सारी शक्तियां भीतर की, आंतरिक शक्तियां, जितने भी आपको एनर्जी शक्तियां हैं, वो आपके अंदर कोशिकाओं में भरा पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भरा पड़ा है, एक 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 अंदर के ग्रंथियों में भरा पड़ा है मित्रों। बस उसको आपको वहां तक पहुंच करके हस्तगत करने, पा लेना है और उसको अपने जीवन में धारण कर लेना है। तो मित्रों, इसमें जो सबसे सिंपल तरीका है कि सांस धीरे 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 गहराई तक लेना, और जितने समय आपने सांस लिया उतने समय तक सांस रुका रहे, जिसको हम अंतः कुंभक बोलते हैं। अब जितना समय तक हमने सांस लिया उतना समय तक हमने सांस रोका, अब उतने ही समय में धीरे धीरे करके हम सांस को बाहर छोड़ें। और हमने अब बाहर छोड़ लिया, अब उतना ही समय हम बाह्य कुंभक में लगाएं, मतलब सांस नहीं लेने में लगाएं। सांस खाली हो गया, अब सांस नहीं लेने में लगाएं। तो मित्रों, पहला अभ्यास तो आपको यह करना पड़ेगा बारी बारी से। यदि आपका दिन की शुरुआत सुबह में है, 12 से पहले है मित्रों, दिन में है, तो ये प्राणायाम यानी सांस लेने का जो तरीका है, आप बायां नासिका से करेंगे। शुरुआत आपने 5 मरतबे इस नाक से सांस ली, या 5 मिनट आपने इस नाक से सांस ली, या 15 मिनट आपने सांस ली। अब 15 मिनट दूसरी नाक से सांस लो, यानी बदल लो। या 5 मिनट आपने इससे लिया, हो सकता है प्रकृति आपको इस नाक को खोल दे। तो मित्रों, एक रिदम में हमारी सांसें चलती है। हर 45 मिनट में आप ये समझ जाइए कि यदि मेरा 15 मिनट ये सांस चल रहा है, 15 मिनट यदि ये सांस चल रहा है, बायां चला दायां चला, और 15 मिनट यदि मेरी दोनों नाकें चल रही है, तो आपने 45 मिनट का पहला प्राकृतिक पड़ाव को प्राप्त कर लिया। अब इस 15 मिनट में आप देखिए कि पहला जो 5 मिनट है कि आपकी सांसों में अग्नि तत्व हावी है, कि जल तत्व हावी है, कि पृथ्वी तत्व हावी है, प्रभावशाली है, कि आकाश तत्व प्रभावशाली है, पांचों तत्व में कौन तत्व प्रभावशाली है। तो 3-3 मिनट एक एक तत्व को देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 15 मिनट में हर 3-3 मिनट आपने दिया, तो 15 मिनट आपका हो गया पांचों तत्व की सांसें। वैसे ही 3-3 मिनट आपने इसमें दिया, और वैसे ही 3-3 मिनट आपने दोनों नासिका में दिया, तो आपका पांचों तत्व अब बैलेंस होना शुरू हो गया, आपने दूसरी पड़ाव प्राप्त कर लिया। मित्रों, अब इसको प्राणायाम करने की जरूरत यदि नहीं पड़ता है, वो आपके जीवन में, यानी कि अब प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, अनायास आपकी सांसें उसी गति से चल रहा है, तब आपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त कर लिया। अब आपके वाक सिद्धि हो गया, कार्य सिद्धि होगा, हर संकल्प पूर्ण होगा, हर तरह से आपके जीवन में वो प्रतिभा और वो प्रखरता, वो असीम ऊर्जा और आप ब्रह्म वर्चस्व
आप ओजस्वी हो जाओगे, तेजस्वी हो जाओगे और वर्चस्वी बन जाओगे, इतने मात्र से। अब आपको इसके आगे के पड़ाव में यदि चलना है, तब आप देखिए कि आपकी जो सांस की गति है, प्रति मिनट आप 6 सांसें इसमें से ले रहे हैं। तो जो 6 सांस है आपका, तो पहला 6 सांस यदि आप स्पेस से शुरू करते हैं, अंतरिक्ष से, तो अंतरिक्ष के बाद आपको आना है हवा में, वायु में, फिर आना है आपको अग्नि में, फिर आना है आपको पृथ्वी में, फिर आना है आपको जल में। और दूसरे मर्तबे जब आप लेंगे तब आप जल से शुरुआत करेंगे, तो जल के बाद अग्नि आ गया, अग्नि के बाद हवा आ गया, हवा के बाद फिर आपका आकाश आ गया। इस तरह से बारी बारी से आपके नाकों के जो तत्व है वो आपको अलग अलग ले जाएंगे। जब आप 6 सांसें प्रति मिनट की गति में आएंगे, तब आपके द्वारा हर योजना सफल होगा। कुछ ऐसा भी, जितना भी आपने निर्णय लोगे, आपका विवेक जागृत हो जाएगा, आपका प्रज्ञा चक्षु जागृत हो जाएगा, आपके अंदर में खुशी रहेंगे, आपके अंदर में कर्मठता रहेंगे, आपके अंदर में अनुशासन रहेगा, आप टाइम को समझेंगे, आप कला टाइम के उस पार के व्यक्ति अब बनने की तैयारी में हो। यानी तब आपको यह टाइम, यह स्पेस, यह दुनिया, ये जो कलाएं हैं, ये जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये जो मन है, ये जो दिमाग है, अब वो आपके कंट्रोल में है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। अब आपको काल के उस पार की सांसों में पहुंचना है, यानी कि भौतिक शरीर को नियंत्रित करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, अब उसकी यात्रा में आपको चलना है। तब 6 गति जो है, 6 जो संख्या है, अब उसको आप नीचे मिलाएंगे। अब प्रति मिनट सांस की गहराई लंबाई इतनी हो कि आप 5 गिनती में, 4 गिनती में, 3 गिनती में तक आपको उतार लेना है। 1 महीना आपने अभ्यास किया तो आपकी सांसें 5 संख्या में हो गया प्रति मिनट। अपने अगले महीना और अभ्यास बढ़ाया तो हो गया 4 सांसें आप चल रहे प्रति मिनट। अब लगातार 3 माह तक आप 4 में रुके रहे। फिर गति को आपने, सांस की धीमी को ऐसा किया कि 1 मिनट में 3 सांसें आपने लेना शुरू किया, और इसको आप साल भर तक प्रयोग करें। मित्र, देखना आपके अंदर की जो शक्तियां हैं किस तरह से प्रस्फुटित होगा, किस तरह से प्रकाशित होगा। आपको अनुभव होगा कि आणविक शक्तियां, आपकी सूक्ष्म शक्तियां, आपके शरीर हल्का हो गया, रुई भी वजन हो जाएगा, फूलों की तरह निर्भर, जैसे आपको दिखाया जाता है। गायत्री माता फूलों में बैठी हुई है, सरस्वती माता फूलों में बैठी हुई है, हमारी देवी देवताएं फूलों में बैठे होते हैं। यानी कि तब आप उस कोटि के एनर्जी को धारण करने की क्षमता आप में आ जाएगा कि जिस कोटि में एक देवी देवता को फूलों में जो दर्शाया गया है, वो इतने हल्के, इतने ऊर्जा के इतने पुंज हो जाते हैं कि फूल को भी भार नहीं पड़ता। यानी इतने वो एनर्जिक हो जाते हैं। उस एनर्जी की अब संसार में आप प्रवेश करेंगे मित्र, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, सवाल ही नहीं है सफलता ना मिले। लेकिन क्या आप सांसों को नियंत्रित करना जानते हैं? आप तो भैया बेवजह सांसें, कितने सांसें लेते हैं, फेंक देते हैं, कुछ भी करते हैं। आप जब सेक्स करते हैं तो आपकी सांसें कितनी चलने लगती है, और कोई बंदा उस समय अपनी सांसें रोक दे, तुरंत देखना सेक्स रुक जाएगा आपका। कोई बंदा बहुत दौड़ रहा है, खूब सांसें चल रही है, अब वो बंदा कुम्भक कर ले, अब दौड़ के देखे, मुश्किल में पड़ जाएगा। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है सांसें रुक जाने के कारण। कोई व्यक्ति बुखार आता है, ऐसा करते हैं, और जैसे ही डॉक्टर आता है, कोई दवा देता है, तो उसको लगता है मेरा इलाज हो गया, मन में तसल्ली आते ही सांस आराम से, उसका बुखार फिर उतरना कम हो जाता है। यानी कि आप जितनी मात्रा में सांस को अब करेंगे मित्रों, तो आपके अंदर में वो परेशानियां खड़ा होंगे। लेकिन प्राणायाम करते हैं या रन करते हैं, वो सांस एक अलग तरह की होती है, वो बर्न की जाती है। उसको एक प्रयोजन में, अपनी कोशिकाओं तक उसको ईंधन पहुंचाने के लिए, अपनी कोशिकाओं को बर्न करने के लिए ऐसी सांसों की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें हम रगड़ करते हैं, घर्षण करते हैं। अब घर्षण करते हैं और वो चोट पहुंचाते हैं, तो उसको जब हम एक रिदम में लेते हैं, एक सिस्टम में लेते हैं और एक जगह फोकस करते हैं, तो वह सांसें भी इन्हीं की तरह से उपयोगी होता है। वो हमारी उम्र को न घटाता है, न बुद्धि को घटाता है, न हमको डैमेज करता है। एक ऐसा समझ लीजिए, एक हवा आया, बवंडर आया, तूफान आया, पूरे गांव शहर को तहस नहस करके चला गया।
कोई उपयोगिता नहीं हुआ, नाश हो गया। लेकिन जब हम एक टरबाइन में एक निश्चित गोलाई में, एक निश्चित लंबाई में और एक निश्चित गति से यदि हम हवा को चलाते हैं, विद्युत उत्पन्न हो जाता है, परमाणु शक्ति उत्पन्न हो जाता है, परमाणु गति आ जाता है, और उसको उस एनर्जी से हम कितना उपयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वायु की गति और उसका एक सिस्टम में यदि हम उस गति को, उस तूफान को एक दिशा दें, एक जगह में संकुचित करें, तो वह जबरदस्त कार्य करने वाला होता है। उसका एनर्जी बुस्ट होता है और उसके एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा शीतलक का प्रयोग है, बर्फ जमा देते हैं, ठंडा कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, पानी बर्फ बन जाता है और उसको इतनी ठंडा कर देते हैं कि सारी गर्मी उसकी निकल जाती है, तब वो इतना ठोस हो जाता है कि पहाड़ बन जाता है, सदियों तक पड़ा रह जाता है वो पहाड़। आपने कभी फासिल्स देखे होंगे, कोई पत्थर बन गया, एक पहाड़, एक पेड़ है, पत्थर बन गया, बर्फ है, पत्थर के शक्ल में आ गया, घड़े का शक्ल आ गया, पत्थर, फासिल्स। तो इस तरह से उसकी चीजें बदल जाती है मित्रों। तो आपको यदि अपने जीवन को कुछ बेस्ट करना है तो पहले तो आप अपने जीवन की एक मुकम्मल डिजाइन बना लीजिए, एक मुकम्मल सोच बना लीजिए, एक मुकम्मल दृष्टिकोण बना लीजिए, एक अपना फिल्म बना लीजिए और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर लीजिए। अब उसको अपने अवचेतन मन में उसको याद कराइए, बताइए कि आप ये प्राप्त कर चुके हो, आप ये हो, आपका जिंदगी ये है, आप ऐसा अब जिंदगी जी रहे हो, मैं ऐसा जिंदगी जी रहा हूं करके अपने आप को एक एहसास से भरिए और उस समय फिर अपने सांसों को गति दीजिए जिस गति में आपकी जरूरत है, जैसी आपकी जरूरत है। यदि रनर हो तो सांसों की गति बढ़ाना पड़ेगा, प्राणायाम लेना पड़ेगा। कई तरह के, आप मंत्र सिद्धि चाहते हो तो अलग प्राणायाम है, लेकिन आप जिंदगी में चाहते हो जिंदगी आपका सफल रहे तो सिर्फ आप अपने सांसों को नियमित गति में लो भैया। एक सिस्टम में आपको अपने सांसों को लेना है और छोड़ना है धीरे धीरे। उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं मित्र। एक बार नेचुरली हो जाए, सुबह आप 45 मिनट तक उसको नियंत्रित करोगे और आपका मन शांत रहेगा तो लगभग काफी समय तक वो दिन में अपने आप को ट्रेंड कर लेता है। मित्रों, रात को यदि आपको करना है, अपनी सांसें बदलनी है तो आपको दाहिना से शुरू करना पड़ेगा। रात का समय हमारे धरती के लिए शीतलता का समय है, अंधेरा का समय है, डार्क का समय है। उस समय आपको एनर्जी चाहिए, उस समय आपको प्रकाश चाहिए, उस समय आपको गर्मी चाहिए। तो उस समय की जो सांसों की शुरुआत है आपको दाहिना से करना पड़ेगा। तो वही सांसें आपकी एनर्जी बन करके आपकी शक्ति को अनलॉक कर देता है। यकीन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये प्रयोग का मामला है, इसमें खुद को करके जाना जाता है। मैंने आपको एक रास्ता बताया, उस रास्ते में आने वाले कुछ आपको चौक चौराहे बताए, कुछ जगह बताया कहाँ कहाँ क्या होता है। अब उस रास्ते पे चलना और आप अपने रास्ते को स्वयं डिसाइड करना और उस रास्ते में जो संघर्ष मिले उस संघर्ष को खुद समझना और उसके प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को हल करना, प्रॉब्लम हल करना, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। एक बार आप इसमें चले जाते हो तो वो प्रॉब्लम का हल भी आपको समझ में आ जाता है। तो जरा आप अपनी जिंदगी को जैसा बनाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, वैसा पहले डिजाइन कर लीजिए और उसके अनुकूल अपने सांसों को नियंत्रित कर लीजिए। देखते देखते चमत्कार होगा मित्र, जीवन में बदलाव होगा। अब इसको गिने कैसे? अब भैया साधारण सी बात है, एक राउंड होगा वो एक गिनती में होगा। यानी आपने पहले सांसें खींच रहे हैं। अब उसको आपने बंद किया, मतलब कुंभक हो गया, चुप है। मैंने हाथ नहीं लगाया फिर भी कुंभक है, आपको भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, कुंभक रहेगा। अब रोके रहो सांस को, कोशिश करो। यदि आपने 15 सेकंड सांस लेने में लगाई है तो 15 सेकंड सांस आपकी रुकी रहे। अब 15 सेकंड में धीरे धीरे आपको सांस को छोड़ना है। अब 15 सेकंड बाहर रहे। तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं? 15 सेकंड माने कितना हो गया? 1 मिनट हो गया। पर मुश्किल बात है, 5 सेकंड भी आपके लिए भी मुश्किल बात है। तो 5 सेकंड शुरुआत तो कर सकते हो भैया। 5 सेकंड आपने सांसें ली,
5 सेकंड आपने रुकी, 5 सेकंड आपने धीरे धीरे छोड़ी और 5 सेकंड आपने बाह्य कुंभक की, तो कितना हो गया? 5 चौक 20 सेकंड हो गया। इस तरह से 1 मिनट में 3 सांस आपका कंप्लीट होगा। कितनी सिंपल सी प्रयोग है मित्र कि 1 मिनट में मेरे 3 सांस चले, इसके लिए हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो पहले भैया आप 2 सेकंड से शुरू करना, घड़ी देख लेना, टिक 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 2 सेकंड तक सांसें भरना, 2 सेकंड तक रोक के रखना, 2 सेकंड तक आप बाहर छोड़ना, 2 सेकंड तक बाह्य कुंभक रखना। इस तरह से 2 चौके 8 सेकंड हो जाएगा। थोड़ी धीरे धीरे बढ़ाना। इसको लक्ष्य को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। तब आप कहीं भी काम करते रहोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, लगभग आपकी सांसें उसको मेंटेन करती रहेगी। प्रकृति का नियम है कि एक बार जिस ऑटो सजेशन में चढ़ा दो, फिर प्रकृति आपको वैसे धीरे धीरे दिन भर के लिए करते रहता है। कुछ समय लगता है बीज को उगने में, फसल बनने में, और फिर बीज बनने में थोड़ा वक्त लगता है। वक्त तक करना पड़ता है, इतना तो परिश्रम करना पड़ेगा मित्रों। जब तक आप अपने परिश्रम करें, अपने जीवन को मनचाहा डिजाइन बनाएं, अपनी समृद्धि को प्राप्त करें, सांसों में नियंत्रण करना सीखें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।